राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो एक सूचना है जो आप लोगों को देनी थी, जो पता तो चल ही गया होगा सबको कि क्या सूचना है। डेट चेंज हो गई है। 3-4 दिनों से ये खबर थी कि चेंज हो गई है, पर ऑफिशियल नहीं था, तो इसीलिए कहा नहीं जाता था। और अफवाह भी बहुत उड़ते हैं एग्ज़ाम के समय, लेकिन नहीं, अफवाह भी सच हो गई और फाइनली डेट चेंज हो गई। अब 15 मई की जो आपकी परीक्षा थी वो जुलाई में चली गई है। 21 व 22 जुलाई को होगा। बाकी पीजीटी की परीक्षा 18 व 19 जून को अपने समय पे होगी। उसके डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रीज़न जो भी हो, डेट बदल गई है, पर इससे निराश नहीं होना है। थोड़ा बहुत निराशा आएगी, पर उस निराशा को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब चलो घूमने चलें, या पढ़ना बेकार है, हमारा जीवन खराब है। ये सब चीज़ें दिमाग में बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। गलत चीज़ें हैं। नौकरी तो इसी साल मिलेगी, जब मिले ये मान के चलिए। पेपर तो होगा ही ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद होगा। 23 से 21 से फार्म भरे, इंतज़ार करते आ रहे हैं और करेंगे 2 महीना। करेंगे क्या हम, और मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। तो निराश उराश नहीं होना है ना। बाकी आयोग ने जो खिलवाड़ किया वो तो किया ही, पर उसमें परेशान हो के नहीं कि चलो पूरा इनका वीडियो देखे, उनका देखे, कौन आयोग को गाली दे रहा है, कौन सरकार को गाली दे रहा है। हम गाली दे के किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, वो करेंगे अपने मन की ही। कुछ इससे होगा नहीं, हम अपने डिस्टर्ब होंगे। तो डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। 2 महीने समय है। आप थोड़ा भी पीछे हटे तो आपकी सीट किसी और को लेने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो इलाहाबाद में, शहरों में या घरों में बैठ के तैयारी कर रहा है वो पीछे नहीं हटेगा। वो जानता है कि चाहे 2 महीना बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, वो हर स्थिति के लिए खुद को तैयार रखा है, क्योंकि उसके अंदर जिद है नौकरी लेने की। चाहे कभी भी परीक्षा हो, नौकरी तो मैं लेके ही रहूँगा। यहाँ से आप थोड़ा भी पीछे हटे तो आपकी सीट किसी और को लेने में वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत लड़ाई है, आपको पीछे हटना ही नहीं है। इतना मेहनत करके इतनी चीज़ें तैयार किए हैं, खुद को ट्रैक पे लाए हैं, उसी ट्रैक पे चलते रहना है। थोड़ा सा आप जो अपना हेल्थ पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, कैसे हम खाना वाना बना के खा ले रहे थे, तो अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देनी है। थोड़ा सा नींद भरपूर लेनी है 6 घंटे की। जो 3-4-5 घंटे आप लोग नींद कर दिए थे, उसे 6 घंटे लेंगे। लेकिन जहाँ है वहीं रहेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। पढ़ाई में कोई नहीं वो चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही किए ना, फिर पता ना अगली भर्ती कब आए, कब परीक्षा हो, क्या बदलाव हो, कब आप बाहर हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता है। तो लापरवाही मत कीजिए। नौकरी आपके सामने है, आपको लगे रहना है, निराश नहीं होना है। बिल्कुल हमारे हाथ में केवल मेहनत करते रहना है। हम मेहनत करेंगे। मैंने भी सोचा था 15 मई के बाद थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, 1-2 दिन अच्छे से लेकिन अब कुछ नहीं, और मेहनत किया जाएगा। मैंने खुद को तैयार कर लिया है। नहीं, जुलाई तक मैं एकदम लगी रहूँगी। पूरा जुलाई तक एकदम रुकूंगी नहीं। जैसे मेहनत कर रही थी, जितना कर रही थी, उतनी ही स्पीड से आगे भी करती रहूँगी। और जो मैटर मैं नहीं दे रही थी, आप लोगों को नहीं दे पा रही थी समय की कमी की वजह से, वो भी मैं दूंगी। शुक्ल जी की किताब से प्रश्न मैं सोची थी छाट के बनाऊंगी 1 लाइनर। बच्चन सिंह की किताब से पूरा किताब का स्कैन कर दूंगी। ये सब नहीं मैं कर पा रही थी क्योंकि समय कम था, लेकिन अब समय मिल गया। अब मैं सब कुछ करूंगी और मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगा। आप लोगों की मेहनत में भी कमी नहीं होना चाहिए। भाई, हम नौकरी का सपना ऐसे थोड़ी देखे हैं कि 2 महीना डेट बदल जाएगी, 4 महीना हम पीछे हट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, जा के वीडियो में आयोग को गाली देंगे, इधर उधर वीडियो देखेंगे। आयोग ने तो ऐसा काम किया है कि गाली देने लायक भी वो नहीं है। बस की बात नहीं है, छोड़ दो, किसी और को बनाओ जो पेपर हैंडल कर सके। नहीं चल रहा है आप लोगों से तो, लेकिन क्या किया जाए, हमको नहीं उलझना है इन सब चीज़ों में। पेपर तो उनको करवाना ही है, वो जाएंगे कहाँ। कितनी भी कठिन परीक्षा हो, ईश्वर ले ले, हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन अपनी सीट हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, अपनी सीट हम लेके ही रहेंगे। तो आप लोग हताश निराश ना होइएगा। टीजीटी का बदला है, पीजीटी आपका अगले महीने में है, पीजीटी नहीं देना है। इतना अच्छा पेपर आता है पीजीटी का। टीजीटी का तो रहता है कि इंटरव्यू नहीं है, कठिन आएगा, चलिए बाद में चला गया तो अब जो होगा वो अंतिम में होगा। पीजीटी का आपका पहले है, पेपर आएगा, उसके लिए हमको तैयार होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है।
और ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे, एकदम मेहनत में कोई कमी नहीं। जब न्यूज़ सुना मैंने तो थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हुई कि इतना मेहनत हुआ, सब लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, फिर लेकिन उसके बाद मैंने खुद को तैयार किया और अब मेरे अंदर उत्साह है और मेहनत करने का। नहीं, हम जुलाई तक करने के लिए तैयार हैं। जुलाई का तुम कितना भी करवाओ, हम करेंगे मेहनत, क्योंकि पेपर तो आपको इसी साल कराना है। 27 में चुनाव है, नई भर्ती लानी ही लानी है, क्योंकि आयोग को अपना अध्यक्ष जो है उनको अपनी कुर्सी प्यारी हो चाहे ना हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी प्यारी है। आप देखते हैं जब चुनाव आता है वैकेंसी नहीं आनी ही चाहिए, नहीं आएगी तो फिर सरकार के वोटों में गिरावट आती है। पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, 21 में भी तो वही हुआ था। 22 में चुनाव था, 21 में तुरंत आके फाइनल हुई थी। उससे पहले एक भर्ती 3-4 सालों की लटकी थी, वो फाइनल हुई थी। तो ये आप लोगों की ये लटकी वाली भर्ती है जो जुलाई में फाइनल होगी, इसके बाद जस्ट भर्ती आएगी, वो तुरंत होगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। शायद एज लिमिट लगे, चाहे कोई टेट लगे या जीके जीएस लगे, कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है कुछ बदलाव हो। जैसे पीजीटी में अब बीएड अनिवार्य हो गया है, केवल एमए वाले पीजीटी नहीं भर सकते हैं आगे की परीक्षाओं में। तो हो सके कुछ बदलाव हो, तो उस बदलाव को हमें नहीं झेलना है। यदि हम उस बदलाव में बाहर हो जाएंगे तो हमें अपने आप को इसी में साबित करके नौकरी ले लेना है, हमको नहीं इंतज़ार करना है और किसी भर्ती का। LT ग्रेड की आएगी, बहुत भर्तियाँ आएंगी, हमें पढ़ते रहना है, हमारा काम ही है। बताइए, आप नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या हम? बताइए, छोड़ के प्राइवेट जाके नौकरी करेंगे 2 महीने के लिए? क्या करेंगे? आप महिलाएं हैं, क्या करेंगी? और मन से खाना बना के आइटम अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगी, बुला बुला के, आइए भाई अब मेरा पेपर टल गया, मैं अच्छे से आइटम बना बना के खिलाऊंगी। हम इसके लिए थोड़ी बने हैं। हमको अपने भविष्य पे, अपने आप पे फोकस करना है। हम पढ़ेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? पढ़ाई के बिना हमारा वजूद ही नहीं होना चाहिए, तब ना हमको अपनी मंजिल मिलेगी। लगेगा कि हाँ, ये आदमी इसके योग्य है। भाई, सब कुछ हो गया, लेकिन सारे छात्र परेशान हो गए, लेकिन ये अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। डेट बदलने से सारे छात्रों में निराशा है, लेकिन ये उसी उत्साह से अपनी मंजिल को देख रहा है कि एक ना एक दिन तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आए। देखिए अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को सोचिए। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे विद्यालय में, हमारी कुर्सी खाली होगी, हमको उसके लिए सोचना है। चाहे 2 महीना बाद मिले, 4 महीना बाद मिले, जब मिले अपने आप को प्रिपेयर करना है और मेहनत करना है। मेहनत में कमी मत करिएगा। हाँ, नींद पूरी लीजिएगा। अब जो नींद में कमी हुआ था, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, लेकिन बाकी कुछ नहीं कि चलो अब शादी अटेंड करने लगे, करिए अटेंड। जुलाई में भी पेपर होगा तो आप बाहर होंगे रिजल्ट से। वो एक दिन की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, चाहे वो 10 साल इंतजार करने के बाद मिले। यूपीएससी में देखती हैं जो इस बार टॉप की हैं, शक्ति दुबे, 5वां अटेम्प्ट दी हैं तो उनका रैंक 1 आया है। उससे पहले उनका मेंस नहीं निकलता था। सोचिए कितना धैर्य होगा उनके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति। 5 साल फेल होने के बाद भी लगातार तैयारी, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन जब वो मुझे मिलेगा, मेरा पद, मेरी नौकरी, मेरा रिजल्ट में जब नाम दिखेगा तो ये सब कुछ फीके पड़ जाएंगे। तो आप भी सोचिए कि जब रिजल्ट जिस दिन भी आएगा, इस साल, अगले साल, जब आएगा तो इसी साल, सब कुछ इसी साल होना है, चाहे जब हो। जब भी आएगा रिजल्ट में आप खोजेंगे, आपका नाम दिखेगा। आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आपका नाम शुरुआत में ही दिख जाए। तो हमें उसके लिए ना मेहनत करना है कि हम निराश हो के अब ना ही हम पीछे हटेंगे, चलो शादी अटेंड कर ले, अब तो टाइम मिल गया। 500 सीटें हैं, वो 500 बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। जिनको अपना लक्ष्य दिख रहा है, जिनको अपने नौकरी से प्यार है, वो नहीं हटेंगे वही जो ज़बरदस्ती में फार्म भर दिए थे, पढ़ रहे थे, उन्हीं को निराशा आएगी, वही हटेंगे। जो आए थे नया नया जोश लेके, 1 महीने 10 दिन से पढ़ रहे थे, वो पीछे हटेंगे। जो लगातार लगे हुए हैं और जिनको अपनी नौकरी की जिद है पाने की, जिनके पास मजबूरी है, जिनका सपना है ये पाना, वो 2 या 4 महीने भी डेट बदल देना तो वो हिलेंगे नहीं। अपनी मेहनत को उसी उत्साह के साथ करेंगे, कितना भी समय लगे, जब मिलेगा तो सबसे बेहतरीन मिलेगा। अरे 1 साल 1 लाख सैलरी होने वाली है अगले साल से, 8वां वेतन लागू होगा तो। इस साल भी 75-80 पे ज्वाइन करेंगे। सैलरी की तो बात छोड़िए, कितनी अच्छी नौकरी है ये, सोच के मन खुश हो जाता है ना। कोई गांव में जाने मास्टर हैं सरकारी, हम इसके लिए पीछे कैसे हट सकते हैं? हम नहीं हट सकते हैं ना। बहुत खुशी होती है, बहुत सम्मान मिलता है समाज में। और समाज में सम्मान कैसे मिलता है? पैसे से मिलता है। ये नौकरी आपको पैसा भी देगी, सम्मान भी देगी, बच्चों का प्यार भी देगी। दुनिया में सबसे IAS से भी आराम की नौकरी अगर कोई है ना, वो टीचर की नौकरी है।
आईएएस तो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो भौकाल सम्मान नहीं रहता है, लेकिन टीचर का तो उसके बाद भी रहता है। वो टीचर कभी रिटायर ही नहीं होता है, उसके बच्चे हमेशा उससे जुड़े होते हैं, वो जानता रहता है। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, चाहे 10 दिन के लिए नौकरी हमको लेना है, लेकिन लेना है। और तुम कितना भी टरका दो डेट, कोई बात नहीं, जो कमी थी अब वो पूरा करना है। मैंने तो ये सोचा है, जो जो मैंने नहीं करवा पाई थी, मुझे लगता था कि इस भर्ती में मैं नहीं करवा पाऊँगी, वो करवाऊँगी। जैसे मेरा PDF था, आप लोग नहीं ले पाए कि पेपर करीब है, अब हम नहीं लेके पढ़ेंगे, आप उन्हें लेके भी पढ़ सकते हैं, या जिन्होंने लिया है उसको तैयार करने का अब उनके पास बहुत अच्छा मौका है। अब मैंने सोचा है कि अब एग्ज़ाम से पहले मैं एक वन लाइनर की बुक बनाऊंगी। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि पूरे टॉपिक से एकदम वन लाइनर, आदिकाल से 600-700 वन लाइनर, भक्ति काल से 600-500 वन लाइनर, मतलब ताकि पेपर के समय फटाक फटाक वन लाइनर रिविजन करते चले। एक तो बहुविकल्पीय वाला हमारा आ गया, जिन्होंने लेना था लिया है, नहीं लिया होगा तो अब ले लीजिएगा, अब तो हमारे पास समय है, हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे चीज़ों को। तो बहुत सोचा है मैंने, पढ़ा जाएगा। और PGT का 1 ही महीना बाद पेपर है भाई हमारा। क्या PGT नौकरी नहीं है, वो एग्ज़ाम नहीं है कि हम निराश हो जाएं। और ये मत सोचिएगा कि कहीं फिर टल जाए, तो नहीं सोचेंगे भाई, क्यों टलेगा, हमको ये सोचना ही नहीं, हमको मानना है उसी दिन पेपर होगा। जोकर थोड़ी हैं कि बार बार टालते ही जाएंगे लोग। भाई मानते हैं कि उन लोगों के आयोग की भी इज्जत नहीं बची है अब, लेकिन थोड़ी सी तो जिम्मेदारी होगी ही कि बार बार क्या टालें। कुछ होगी समस्या, आग उग लग गया था, रीजन होगा, टाल दिया गया, पर इससे हमको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सिस्टम बहुत वर्षों से चलता आ रहा है सरकारी नौकरी का यहाँ पे, और इसी में लोग लेते हैं लगातार जुड़े रहने से, लगातार मेहनत करने से। तो आप लोग निराश नहीं होंगे, ना पीछे हटेंगे। नौकरी से प्यार है तो, नौकरी लेने की जिद है तो, मैं तो उतना ही मेहनत जुलाई तक करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा था मई के बाद थोड़ा सा घर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं, अब जुलाई के बाद मैं घर जाऊँगी। जुलाई के बाद अब जिससे मिलना होगा मिलूँगी। जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाए कुछ नहीं करना है, चाहे 2 महीने चाहे 4 महीने, जितना इंतज़ार करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। उतने दिन के लिए मैं मेहनत करने के लिए प्रिपेयर कर ली हूँ खुद को। रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमको मिल ना जाए अपनी मंजिल, रुकना नहीं है। रास्ते में हम कैसे बीच में रुक सकते हैं, वही खरगोश वाली हालत हो जाएगी। और उसकी रेस लगा रहे थे, थोड़ी दूर हम चलते चलते थक गए, अब लगे ना रुको, अब तो मंजिल बहुत वो ही है, क्या चले, आराम करें, जैसे आराम करेंगे फेल हो जाएंगे, तुरंत बाहर होंगे नौकरी से। एक लापरवाही आपको नौकरी से बाहर कर सकती है। तो मुझे लगता है कि आप मुझसे जुड़े हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो निराश बिल्कुल भी ना, ये शब्द आपके पास होना ही नहीं चाहिए। बाकी होने दीजिए सबको, वैसे कोई निराश होता भी नहीं है। सब पढ़ रहे हैं, इतना खर्चा करके, इतने मन से टाइम अपना लगा रहे हैं, निराश नहीं हो, वो तैयार करेंगे 2 महीने और खुश होंगे, चलो अच्छे से और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। निराश कोई होगा नहीं। कोई कहेगा भी बहुत निराशा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, समझिए वो और पढ़ रहा है, वो बस कह रहा है कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने को वो उतना ही पढ़ेगा, लेकिन आपसे बताएगा कि आप भी निराश हो जाइए, इसी बहाने छोड़ दीजिए, कम से कम 1 सीटें बचे, कंपटीशन ही कम हो। तो ऐसे लोगों की बातें मत सुनिएगा और पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। सारी क्लासें वैसे ही होंगी, एकदम बेहतरीन। जिस पे हमने वर्क नहीं किया था सब कुछ किया जाएगा। और प्रवक्ता के लिए हम लोग तैयार हैं। 18 जुलाई को या जून को पेपर है, 18 जुलाई को TGT का है, सॉरी 21-22 जुलाई को TGT का है, 18-19 को PGT का है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए हम तैयार हैं और हम रिजल्ट बनाएंगे। निराश उराश नहीं होना है और न जाके यूट्यूब पे घूमते हुए देखते रहना है। यूट्यूब पे तो क्रांति आ गई होगी, पहले से ही अफवाहें में क्रांति आता होगा, अब तो डेटे बदल गया, तो अब तो पूछिए मत क्या हुआ होगा दिखाएंगे लोग, कर कोई कुछ नहीं सकता है, बस दिखाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ना बच्चे कुछ कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं कुछ। बस बच्चों को मोटिवेट करिए कि पढ़िए, नहीं तो आप पीछे हटे तो रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे और वो खुशी जिसका इंतज़ार आप सालों से कर रहे हैं वो आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगी। अगर थोड़ा सा धैर्य रख के मेहनत करेंगे तो वो खुशी आएगी। बड़ी बड़ी सफलताएं वक्त लेती हैं, परीक्षा उसमें प्रकृति भी लेती है, सब चीज़ें लेती हैं। जो धैर्य रख के लगातार मेहनत करता है वो रिजल्ट बनाता है, उसके जीवन में वो खुशी आती है। तो हमको वो खुशी पाना है ना, कि हमको ये सब चीज़ें देखनी है फालतू। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही थी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे, हमारी क्लास है 8 बजे की क्लास में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग, ताकि सब लोग इसे देखें, जिनके मन में भी निराशा हो, निराशा दूर हो और पढ़ाई में लग जाइए।
एकदम लग जाइए, थोड़ी भी लापरवाही नहीं चलेगी। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।